देवेंद्र जी, वी आर लिविंग इन टाइम ऑफ शिफ्टिंग सैंड्स। धरतियां खिसक रही हैं, एआई आ चुका है और इतनी तेजी से आ रहा है, इतने रफ्तार से आ रहा है कि हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस दिशा में अब अपनी जिंदगी ले जाएं, क्योंकि इतनी अनसर्टनिटीज हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, दो चीजें हैं एक्चुअली जिनके बारे में मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एज अ लीडर ऑफ द स्टेट, हाउ डू यू डील विद दीज एक्सटर्नल थिंग्स विच जो बाहर से आते हैं और हमको सबको इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एआई, ये बाहर से आया है लेकिन हम सबको इफेक्ट करने वाला है और हम समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से कि ये हमको कैसे इफेक्ट करेगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका बहुत गहरा असर होने वाला है। मुझे चिंता है कि बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, स्किल्ड लेबर जो है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कुछ एक स्क्रिप्ट अंदर डालें या सीन अंदर डालें, वो सीन आपको शूट होके वापस आ जाएगा। तो जो हमारे कारपेंटर्स हैं, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो तो ये सारे सवाल उठते हैं हमारे मन में। और दूसरा जो बड़ा इश्यू है जो आज हम देख रहे हैं, इस क्लाइमेट चेंज, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। बारिश होती है तो इतनी ज्यादा होती है कि बाढ़ आ जाती है, और नहीं होती है तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ये दो बड़े इश्यूज जो हमारे सामने इस वक्त हैं, उनको आप क्या, किस नजर से देखते हैं? आपकी सरकार की क्या प्लानिंग है, हाउ टू टैकल दीज टू इश्यूज? देखिए, आपने बहुत सही वर्णन किया कि शिफ्टिंग सैंड्स, क्योंकि हम लोग एक ऐसे डिसरप्शन के एरा में हैं जहां एक और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन है, दूसरी ओर क्लाइमेट डिसरप्शन है और तीसरी ओर टेक्नोलॉजी डिसरप्शन है। और इन सब का सीधा परिणाम ये हमारे समाज के ऊपर हमको पड़ते हुए दिखता है। वो पड़ने ही वाला है और पड़ भी रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। देखिए, आप चाहे या न चाहे, एआई की वेव आ चुकी है। एआई की वेव रुकने वाली नहीं है। और आज हमारा जो जॉब मार्केट हमको दिखता है, 1000 दिन बाद ये पूरे तरीके से बदला हुआ होगा। और इसका अगर हमको इस परिस्थिति का मुकाबला करना है तो हमको फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा। हम लोगों को सामने बढ़कर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आज महाराष्ट्र में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एआई का अडॉप्शन हम फास्ट कर पाए। देखिए, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एआई को हम अपना टूल बनाए। जैसे आदमी तेज नहीं दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े पर अगर आदमी बैठे तो आदमी तेजी से आगे चला जाता है। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी के घोड़े को अगर हम ठीक ढंग से चला पाए तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमने एक 2 pronged स्ट्रैटेजी इसके लिए रखी है। एक और, गवर्नमेंट इसका बहुत तेजी से अडॉप्शन कर रहा है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोग एक एक क्षेत्र का असेसमेंट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में क्या डिसरप्शन आ सकता है। देखिए, मैंने बहुत पहले, आज से 7-8 साल पहले, मैंने एआई के बारे में जब पढ़ा था और उस समय का जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में कहा था कि एआई के कारण दुनिया में 23 करोड़ जॉब्स जाएंगे। लेकिन उसकी अगली लाइन जो थी वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें लिखा हुआ था 25 करोड़ नए जॉब्स तैयार होंगे। तो मुझे ये लगता है कि इस बात को हमको समझना होगा और एआई रेडी, इस प्रकार की हमारी व्यवस्था, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो जिनको हम हमारा मानव संसाधन कहते हैं, उनको हमको एआई रेडी करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण आपको बताता हूं कि किस प्रकार से चीजें बदलती है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में एग्रीस्टैक तैयार किया, जिसमें कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया हमने। जी। फार्म से लेकर सारी चीजें, और एआई का उपयोग करके महाविस्तार ऐप तैयार किया। अभी एक प्रकार से एजेंटिक एआई जैसा ही ये महाविस्तार ऐप है, जो हर किसान का एजेंट है।
और इसमें अभी 30 लाख किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें किसानों को क्रॉपिंग साइकिल, क्रॉपिंग पैटर्न, वेदर डेटा, मार्केट एक्सेस, इतना ही नहीं, किसान एक फोटो निकाल के अगर डाल दे तो अगले 15 दिनों में वेदर के फोरकास्ट के आधार पर उसको क्या करना चाहिए, उसको पता चल जाता है कि उसमें पेस्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है, या आने वाला है तो उसने क्या करना चाहिए। तो एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की ओर जाने का रास्ता भी आया है। और 30 लाख हमारे किसान आज उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी भाषा में कर रहे हैं जी। एआई ने ये भी एक बड़ा अच्छा काम किया है। अभी रिसेंटली हमने जो हमारा आदिवासी समाज है उसकी भिली भाषा है, उस भाषा में उसको हमने रेडी कर दिया। तो अब हमारा आदिवासी किसान अपनी भाषा में उससे बात करेगा और उसको जवाब मिलेगा जी जी, तो मुझे लगता है कि ये जो अडॉप्शन है जी, इस अडॉप्शन को भी हमको करना होगा और उसके साथ साथ एक फ्यूचर रेडी ऐसी जनरेशन भी हमको तैयार करनी पड़ेगी। एक ही चीज आपको बताकर मेरे जवाब को समाप्त करूंगा। आप दुनिया के इतिहास को देखेंगे तो दुनिया ने हमेशा डिसरप्शन देखे जी। देखिए, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उस समय घोड़ा गाड़ी, साइकिल से हम मोटर कार पे चले गए जी। उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी, रेलवे आई, रेलवे आई, वहां से लेकर तो हम लोग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर पहुंचे, जिससे टेक्नोलॉजी ने प्रिसीशन हमारी सारी इस रिवॉल्यूशन में लाया। और दूसरा, चूंकि हम आपने मिलकर इस देश में कंप्यूटर के एरा को और फिर आईटी के एरा को देखा है। और आपको भी याद होगा जिस समय देश में कंप्यूटर आया था तो इसी प्रकार की बड़ी चर्चा चलती थी, कितनी बेरोजगारी तैयार होगी, कैसे ये कंप्यूटर चलेगा, सारी बैंकें बंद हो जाएगी, बैंकों में कर्मचारी नहीं रहेंगे। और यहां से लेकर तो हमारे देश में फिर यहां तक चर्चाएं हुई कि भाई क्यों कंप्यूटर लाते हो, ये कंप्यूटर क्या अनाज पका लेगा, यहां तक की चर्चा हमने की। पर हमने उसको अडॉप्ट किया। कंप्यूटराइजेशन ने हमको बहुत चीजें सिखाई, आईटी ने हमको बहुत चीजें सिखाई। हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स कंसोलिडेट हुए, हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स प्रेडिक्टेबल हुए, हम लोग फ्रॉड्स उसके कारण रोक पाए। तो मुझे लगता है कि जब भी टेक्नोलॉजी आती है हम लोगों ने उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए और ये तैयारी हम महाराष्ट्र में करेंगे। तो यूथ को इसको अडॉप्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, यूथ को इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, 100% बढ़ना चाहिए। और मैं देखिए, आप में और हम में फर्क ये है कि हम लोग बड़े होने के बाद आईटी आया जी, लेकिन अब ये जो जनरेशन है, जेन नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, ये जनरेशन पैदा ही टेक्नोलॉजी के साथ हुई है। जी हाँ। 1 साल का 2 साल का बच्चा ये मोबाइल यूज कर रहा है, उसके ऊपर सोशल मीडिया यूज कर रहा है, उस पर अलग अलग ऐप यूज कर रहा है, और अब उसमें गूगल में भी एआई यूज कर रहा है, उसमें ग्रॉक यूज कर रहा है, उसमें और चैट जीपीटी यूज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से उनके लिए कोई नयापन इसमें नहीं होगा। हम लोग ज्यादा डर रहे हैं। हम लोग ज्यादा डर रहे हैं।